अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको सुबह पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन किराम, सुबह पाकिस्तान मुख्तलिफ़ शख्सियात की खूबसूरती के साथ मज़ीद निखर जाता है। और वैसे तो सुबह निखरी निखरी होती है, लेकिन जब इसमें हसीन व जमील शख्सियात आएँ तो ये सुबह और मज़ीद निखर कर सामने आती है। तो आज सुबह पाकिस्तान में जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो हैरत अंगेज़ सलाहियतों की मालिक है। वैसे माशाल्लाह हसीन व जमील भी हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ सलाहियतों की मालिक है। मॉडलिंग हो या मेज़बानी, फिल्म हो या टेलीविज़न, गुलकारी हो या अदाकारी, शोबिस से मुताल्लिक़ हर शोबे में इन्होंने कामयाबियों के झंडे गाड़ रखे हैं। फैशन इंडस्ट्री में आई तो नंबर 1 मॉडल कहलाई, ड्रामों में आई तो सफ़े अव्वल की फ़नकाराओं में जगह पाई, गुलकारी को मशगला बनाया तो पहले ही एल्बम लक्स स्टाइल अवार्ड का हकदार करार पाया। फिल्मों में काम किया तो वो तमाम फिल्में सुपर हिट साबित हुई। और एक फिल्म में आइटम सॉन्ग, जो कि मैं नहीं कहता, मुझे बहुत बुरा लगता है, परफॉर्मिंग आर्ट है। तो जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसमें जब उस आर्ट का मुजाहरा किया और परफॉर्म किया तो बेहतरीन रक्कासा का टाइटल मिल गया। और मेज़बानी का शोबा अपनाया तो जहाँ भी कामयाबी ने इनके कदम चूमे। ये सिर्फ 8 बरस की थी जब इन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न पर मेरे बचपन के दिन, खड़ी है मैं इनको देख सकता हूँ यहाँ से, मेरे बचपन के दिन नामी प्रोग्राम की मेज़बानी का मौका मिल गया। और यूं कैमरे की चकाचौंध से इनकी शरारती आंखें बचपन ही में वाकिफ़ हो गई। NCA से ग्रेजुएशन के बाद 2000 में यानी 2000 में 19 बरस की इस खूबरू लड़की ने, नाम इनका वैसे एक और भी है जो मशहूर हो चुका है, इसलिए मैंने लफ्ज़ खूबरू कहा। अगर मैं वो लफ्ज़ कह देता तो फिर आप सब समझ जाएंगे। मैंने उस खूबरू, उसमें खूब में से यानी जो सूरत है उसमें से मैंने खूबरू निकाला है। तो खूबरू लड़की ने जब भरपूर अंदाज में शोबिस की दुनिया में कदम रखा तो इनके पहले ही फैशन शूट ने शोबिस में तहलका मचा दिया। और फिर नाज़रीन ने इन्हें क्योंकि तहलका मच चुका था, इनको बहुत सारे यानी इश्तिहारात, अब मैं क्या कहूँ, चिप्स के वॉशरूम क्लीनर हैं, ब्यूटी सोप हैं, शैम्पू हैं, सेलफोन हैं, मतलब इतने सारे कमर्शियल्स हैं कि इनकी बदौलत पहचानना शुरू किया। और फिर हल्की फुल्की कॉमेडी पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल कॉलेज जीन्स से ड्रामा करियर का इन्होंने आगाज़ किया। और फिर यकायक म्यूज़िकल शो रिदम की मेज़बानी भी करने लगी और अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया। और 2003 में यानी 2003 में इन्हें बेस्ट फीमेल परफॉर्मर के अवार्ड से भी नवाजा गया। गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान बेशुमार ड्रामों में भी जलवागर हो चुकी हैं। कुछ लम्हे ज़िंदगी के, मेरी ज़ात, ज़र्रे बेनिशां, डॉली की आएगी बारात, लेडी स्पार्क, दिल को मनाना आया नहीं, और ज़िंदगी गुलजार है, 2-4, तन्हाई, सोहा और सवेरा, मेरी गुड़िया और मिस यू कभी कभी शामिल है। एक ड्रामे का मैं भी नाम नहीं लूँगा वरना फिर आप समझ जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़ाहिर है अब लोग समझ ही रहे होंगे। तो करियर के दौरान इन्होंने ज़्यादातर ड्रामों में शोख व चंचल किरदार निभाए, लेकिन अब मैं नाम ले देता हूँ। मगर जो शोहरत इन्हें 2009 में बुलबुले के मकबूल किरदार खूबसूरत से ना यार, इतना ही आता है बस। हमारा दोस्त यार नबील नाराज हो जाएगा, जे भी नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, जाओ ना यार। तो जो इनको बुलबुले से शोहरत हासिल हुई वो
नबील की बेगम की हैसियत से, इसलिए मैं खूबरू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, वरना खूबसूरत कहता तो आप लोग पहचान लेते। खूबसूरत के किरदार से इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया और तकरीबन 8 बरस से ये खूबसूरत किरदार मुल्कगीर ही नहीं बल्कि आलमगीर शोहरत इख्तियार कर चुका है। अभी ठहर जाओ, दम तो ले लो थोड़ा सा, मुझे यहाँ से तो देख लेने दें आप अपने आप को, दम लें थोड़ा सा। तो शोबिज़ इंडस्ट्री में अपने तजर्बे की बुनियाद पर इन्होंने 3 मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर मेज़बानी का फरीज़ा भी खूब निभाया, जिनमें मॉर्निंग शो ये वक्त मेरा है और कुकिंग शो हॉट चॉकलेट, ये नाम नुमाया है। एक कुकिंग शो था और मेज़बानी और अदाकारी के अलावा गुलकारी का भी आपको बहुत शौक़ है और इनकी आवाज़ मुख्तलिफ ड्रामों के जो पस पर्दा गीत होते हैं उनके लिए बहुत मौजू समझी जाती है। हमारे शायरी ने भी 1-2 ड्रामों के पीछे कोई आपने, एक तो बड़ा मशहूर था, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, और बशर मोमिन जी, बशर मोमिन। तो अब तक लेडीज़ पार्क, मंजली या मंचली है शायद, मंजली है, मंजली, और मेरा ख्याल है उड़ान, ये हैं उनके ड्रामों के टाइटल सॉन्ग्स गा चुकी हैं और इनकी म्यूज़िक वीडियोस खामोशी, कोई तो हो, आओ, चलते चलते और गिम्मी गिम्मी, गिम्मी गिम्मी कैसे नाम, ज़बरदस्त, इसने भी ज़बरदस्त शोहरत हासिल की और 2012 में इनके म्यूज़िक एल्बम खामोशी को बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर के लक्स स्टाइल अवार्ड से भी नवाजा गया। कोक स्टूडियो में भी अपनी आवाज़ का जादू ये जगा चुकी हैं और आजकल गाहे बगाहे शायकीन इन्हें फिल्मों में भी देख सकते हैं। 2011 में फिल्म लव में गुम और मैं हूँ शाहिद आफरीदी में इन्होंने मेहमान अदाकारा के तौर पर सिर्फ परफॉर्मिंग सॉन्ग्स पर ही परफॉर्म किया और अपनी मुख्तसर सी अपीयरेंसेस के बावजूद पूरी फिल्म पर अपनी धाक बिछा दी। कुछ अरसे कबल इन्होंने कराची से लाहौर नामी एक फ़िल्म है और उसमें मरकज़ी किरदार भी अदा किया और इस कॉमेडी फ़िल्म की अक्सबंदी के लिए इन्हें इतना सफ़र नहीं करना पड़ा जितना इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस फिल्म की प्रोडक्शन और प्रमोशन यानी प्रमोशन के लिए किया है। और इनकी फ़िल्में हैं यलगार, वार 2 जो है ये अभी ज़ेर तकमील है और यलगार में ये एक स्वाति लड़की का किरदार अदा करी है। सवात जो हमारा इलाका है जहाँ की हमारी बड़ी प्यारी बच्ची मलाला जिसे गोली दहशतगर्दों ने मारी थी, तो उसमें ये किरदार अदा कर रही हैं जिसे दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया है। तालियों की गूंज में शरारती आंखों और गोरी रंगत वाली इस हसीना का इस्तकबाल कीजिए। मुल्क की सफ़े अव्वल की अदाकारा, बासलाहियत गुलकारा, अपने नाम ही की तरह बेहद खूबसूरत, जाज़िब नज़र और इन्हें लग जाए ना किसी की नज़र, तशरीफ़ लाती हैं आयशा उमर। नजर में ऐसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया जान।
आज प्रोग्राम आप कीजिए, आपकी जिस तरह के जज्बात हैं। मेरा तो आपने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। कहना मुझे सब था, कहे आप गए, तो आगे भी आप ही शुरू कर दो भाई। हम क्या कहें, हम इतनी देर से बैठे यहाँ जले जा रहे हैं, आखिर उठना पड़ा हमें, लाकर यहाँ बिठाया। बता देते ये गाना गा रहे हो यार। लकी अली के लिए बहुत सारी कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, कुछ बहुत अच्छी हूँ। एक तो पहले आपने इतनी सारी चीजें लिस्ट कर दी जो मुझे भी नहीं याद थी। आयशा के लिए बहुत सारी तारीफ। थैंक यू, वैसे भी सो काइंड ऑफ यू। सबसे बड़ी बात है कि माशाल्लाह एक तो आपका नाम इतना खूबसूरत है आयशा, और हर तरह से इस नाम के अंदर एक अदब भी है, एक तहजीब भी है, और मोहब्बत भी है, प्यार भी है, और उसके साथ जब उमर लगा हो तो फिर तो और भी ज़्यादा। तो इसलिए it's मुश्किल नाम है, इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, और नहीं, मगर आप हमेशा एक्सपेक्टेशंस पे पूरा होते हैं, लिव अप करना पड़ता है, लेकिन निभा रही हैं। पहले हम आपको आपका पैकेज दिखाते हैं, फिर ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आयशा उमर का ज़रा पैकेज देखा जाए। आयशा उमर कौन है? से बाखबर आयशा उमर बेहतरीन मॉडल, बेमिसाल अदाकारा, बासलाहियत गुलकारा और होनहार मेजबान की हैसियत से शोबिस की दुनिया में खुद को मनवाया और नाजरीन ने उन्हें हर रूप में पसंद किया। आयशा उमर ने बहुत कम उम्री में शोबिस की दुनिया में कदम रखा। हल्की फुल्की कॉमेडी पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल कॉलेज जीन्स में अपने फन की झलक दिखाने के बाद आयशा उमर ने म्यूजिकल शो रिधम की मेजबानी भी की और मुल्क के मुमताज मौसीकारों और गुलकारों को अपना मरकज़े निगाह बनाया। आयशा उमर को मुल्कगीर शोहरत 2009 में पेश की जाने वाली मज़ाहिर ड्रामा सीरियल बुलबुले से मिली, जिसमें खूबसूरत का किरदार उनकी पहचान बन गया और उनकी हकीकत से करीब तरह तकारी को नाजरीन ने बेहद पसंद किया, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। यार अब तो तुम्हें मोहल्ले वाले भी नौकरी के ताने देने लगे हैं यार। जानू, जब मैं नौकरी ही नहीं करता तो वो ताने किस चीज के देते हैं? नौकरी ना करने के? ऐसे कैसे हो सकता है नबील? ऐसा ही हुआ है खूबसूरत। अब क्या होगा यार? क्या मतलब? माँ जी अगर नॉर्मल हो गई तो बुलबुले कौन देखेगा? ये कालीन हमारे किसी काम का नहीं है। बस कर दो, ये जो तुम्हारी आदत है ना हर बात पे शक करने वाली, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कालीन उड़ सकता है। अच्छा तो फिर उड़ाओ ना, जाओ सैर करने जाओ इस पे बैठ के। आयशा उमर ने गुज़श्ता चंद बरस के दौरान बेशुमार ड्रामा सीरियल्स में अपनी शानदार अदाकारी का मुजाहिरा किया, जिसमें लेडी स्पार्क, डॉली की आई की बारात, जिंदगी गुलजार है, तन्हाई, सोहा और सवेरा और मिस यू कभी कभी के नाम नुमाया हैं। मुझे सब बहुत सुपरफिशियल लगता है। It doesn't mean anything. ये सारी चीजें दिलों की गहराइयां और उनकी इंटेंसिटी और रिलेशनशिप्स का अंदाजा तो नहीं लगा सकती ना। मामा मैं अपने शादी के जोड़े में पत्नी रखना चाहती हूँ ना, Just like Kate Middleton. अच्छा तो तुमने अपनी शादी की प्लानिंग अभी से शुरू कर दी? मामा वो सैमा फौरन शादी करना चाहता है ना। नेक्स्ट ईयर काउंटी क्रिकेट खेलने का प्लान है उसका, बिजी हो जाएगा। तो फिर तुम भी यूके चली जाओगी? जाना तो पड़ेगा ना। तुम्हें पता है वो फाइज हनीमून पर जा रहे हैं अपनी दूसरी बीवी के साथ, उस चालाक औरत के साथ। अदाकारी के साथ साथ आयशा उमर ने अपनी सलाहियतों को मजीद निखारते हुए मॉर्निंग शो और कुकिंग शो की मेजबानी भी की और यहाँ भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए बगैर न रह सकी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूँ आयशा उमर। टुडे वी आर गोना बी मेकिंग चॉकलेट मिली फाई। इसको चॉकलेट मिली फिली भी कह सकते हैं। इट्स अ फ्रेंच वर्ड एंड यूजुअली इट्स मेड विद अ पफ पेस्ट्री। गुलकारी को आयशा उमर की अव्वलीन पसंद और जुनून कहा जाए तो गलत न होगा। 2012 में उनके गाए हुए गीतों ने भी तहलका मचाया और उनका म्यूजिकल एल्बम खामोशी बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर के लव स्टाइल अवार्ड का हकदार करार पाया।
और मैं हूँ शाहिद आफरीदी में मुख्तसर किरदार अदा करने वाली आयशा उमर को फिल्म कराची से लाहौर में भरपूर किरदार अदा करने का मौका मिला और उन्होंने ड्रामों के बाद फिल्मों में भी अपने फन की दाद वसूल की। मेरे पैरों में गिर जाओ और मेरे सामने हाथ जोड़ो, नाक से लकीरें लगाओ और दो चार इस तरह की और चीजें जो माफी के लिए की जाती हैं, उन सारी चीजों को खुड्डे लाइन लगा के तुम मुझसे बहस कर रहे हो? ब्लडी मिडिल क्लास लूजर। 3 माह कबल अदाकार असफर रहमान के हमरा कराची से हैदराबाद जाते हुए सुपर हाईवे पर हौलनाक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में मुल्क की मुमताज अदाकारा शदीद जख्मी हो गयी, लेकिन उनके मद्दाहों की दुआओं ने उन्हें एक नई जिंदगी अता की और कुदरत हुई उन पर मजीद मेहरबान। और आयशा उमर है आज सुबह पाकिस्तान की मेहमान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन किराम, सुबह पाकिस्तान मुख्तलिफ शख्सियात की खूबसूरती के साथ मज़ीद निखर जाता है। और वैसे तो सुबह निखरी निखरी होती है, लेकिन जब इसमें हसीन व जमील शख्सियात आएँ तो ये सुबह और मज़ीद निखर कर सामने आती है। तो आज सुबह पाकिस्तान में जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो हैरत अंगेज़ सलाहियतों की मालिक है। वैसे माशाल्लाह हसीन व जमील भी हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ सलाहियतों की मालिक है। मॉडलिंग हो या मेज़बानी, फिल्म हो या टेलीविज़न, गुलकारी हो या अदाकारी, शोबिस से मुताल्लिक़ हर शोबे में इन्होंने कामयाबियों के झंडे गाड़ रखे हैं। फैशन इंडस्ट्री में आई तो नंबर 1 मॉडल कहलाई, ड्रामों में आई तो सफ़े अव्वल की फ़नकाराओं में जगह पाई, गुलकारी को मशगला बनाया तो पहले ही एल्बम लक्स स्टाइल अवार्ड का हकदार करार पाया। फिल्मों में काम किया तो वो तमाम फिल्में सुपर हिट साबित हुई। और एक फिल्म में आइटम सॉन्ग जो कि मैं नहीं कह रहा था, मैं क्या कहूँ, चिप्स के वॉशरूम क्लीनर हैं, ब्यूटी सोप हैं, शैम्पू हैं, सेल फोन है, मतलब इतने सारे कमर्शियल्स हैं कि इनकी बदौलत पहचानना शुरू किया। और फिर हल्की फुल्की कॉमेडी पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल कॉलेज जीन्स से ड्रामा करियर का इन्होंने आगाज़ किया और फिर यकायक म्यूजिकल शो रिदम की मेज़बानी भी करने लगी और अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया। और 2003 में यानी 2003 में इन्हें बेस्ट फीमेल परफॉर्मर के अवार्ड से भी नवाजा गया। गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान बेशुमार ड्रामों में भी जलवागर हो चुकी हैं। कुछ लम्हे ज़िंदगी के, मेरी ज़ात, ज़र्रे बेनिशां, डॉली की आएगी बारात, लेडी स्पार्क, दिल को मनाना आया नहीं, और ज़िंदगी गुलजार है, 2-4, तन्हाई, सोहा और सवेरा, मेरी गुड़िया और मिस यू कभी कभी शामिल है। एक ड्रामे का मैं भी नाम नहीं लूँगा वरना फिर आप समझ जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़ाहिर है अब लोग समझ ही रहे होंगे। तो करियर के दौरान इन्होंने ज़्यादातर ड्रामों में शोख व चंचल किरदार निभाए, लेकिन अब मैं नाम ले देता हूँ। मगर जो शो था मुझे बहुत बुरा लगता है, परफॉर्मिंग आर्ट है। तो जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसमें जब उस आर्ट का मुजाहरा किया और परफॉर्म किया तो बेहतरीन रक्कासा का टाइटल मिल गया और मेज़बानी का शोबा अपनाया तो यहाँ भी कामयाबी ने इनके कदम चूमे। ये सिर्फ 8 बरस की थी जब इन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न पर मेरे बचपन के दिन, खड़ी है मैं इनको देख सकता हूँ यहाँ से, मेरे बचपन के दिन नामी प्रोग्राम की मेज़बानी का मौका मिल गया। और यूं कैमरे की चकाचौंध से इनकी शरारती आंखें बचपन ही में वाकिफ़ हो गई। NCA से ग्रेजुएशन के बाद 2000 में यानी 2000 में 19 बरस की इस खूबरू लड़की है, नाम इनका वैसे एक और भी है जो मशहूर हो चुका है, इसलिए मैंने लफ्ज़ खूबरू कहा। अगर मैं वो लफ्ज़ कह देता तो फिर आप सब समझ जाएंगे। मैंने उस खूबरू, उसमें खूब में से यानी जो सूरत है उसमें से मैंने खूबरू निकाला है। तो खूबरू लड़की ने जब भरपूर अंदाज में
शोबिस की दुनिया में कदम रखा तो इनके पहले ही फैशन शूट ने शोबिस में तहलका मचा दिया, और फिर नाज़रीन ने इन्हें क्योंकि तहलका मच चुका था, इनको बहुत सारे यानी इश्तिहार मुख्तलिफ ड्रामों के जो पस पर्दा गीत होते हैं उनके लिए बहुत मौजू समझी जाती है। हमारे शायरी ने भी एक दो ड्रामों के पीछे कोई आपने, एक तो बड़ा मशहूर था, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, और बशर मोमिन जी, बशर मोमिन। तो अब तक लेडीज़ पार्क, मंजली या मंचली है शायद, मंजली है, मंजली, और मेरा ख्याल है उड़ान, ये हैं उनके ड्रामों के टाइटल सॉन्ग्स गा चुकी हैं। और इनकी म्यूज़िक वीडियोस खामोशी, कोई तो हो, आओ चलते चलते, और गिम्मी गिम्मी, गिम्मी गिम्मी कैसे नाम, ज़बरदस्त, इसने भी ज़बरदस्त शोहरत हासिल की। और 2012 में इनके म्यूज़िक एल्बम खामोशी को बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर के लक्स स्टाइल अवार्ड से भी नवाजा गया। कोक स्टूडियो में भी अपनी आवाज़ का जादू ये जगा चुकी हैं, और आजकल गाहे बगाहे शायकीन इन्हें फिल्मों में भी देख सकते हैं। 2011 में फिल्म लव में गुम और मैं हूँ शाहिद आफरीदी में इन्होंने मेहमान अदाकारा के तौर पर सिर्फ परफॉर्मिंग सॉन्ग्स पर ही परफॉर्म किया, और अपनी मुख्तसर सी अपीयरेंसेस के बावजूद पूरी फिल्म पर अपनी धाक बिछा दी। कुछ अरसे कबल इन्होंने कराची से लाहौर नामी एक फ़िल्म है और उसमें मरकज़ी किरदार भी अदा किया, और इस कॉमेडी फिल्म ने 2009 में बुलबुले के मकबूल किरदार खूबसूरत से ना यार, इतना ही आता है बस। हमारा दोस्त यार नबील नाराज हो जाएगा, जे भी नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, जाओ ना यार। तो जो इनको बुलबुले से शोहरत हासिल हुई वो नबील की बेगम की हैसियत से, इसे मैं खूबरू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, वरना खूबसूरत कहता तो आप लोग पहचान लेते। खूबसूरत के किरदार से इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया, और तकरीबन 8 बरस से ये खूबसूरत किरदार मुल्कगीर ही नहीं बल्कि आलमगीर शोहरत इख्तियार कर चुका है। अभी ठहर जाओ, दम तो ले लो थोड़ा सा, मुझे यहाँ से तो देख लेने दें आप अपने आप को, दम लें थोड़ा सा। तो शोबिज़ इंडस्ट्री में अपने तजर्बे की बुनियाद पर इन्होंने 3 मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर मेज़बानी का फरीज़ा भी खूब निभाया, जिनमें मॉर्निंग शो ये वक्त मेरा है और कुकिंग शो हॉट चॉकलेट, ये नाम नुमाया है, एक कुकिंग शो था। और मेज़बानी और अदाकारी के अलावा गुलकारी का भी आपको बहुत शौक़ है, और इनकी आवाज़